आज हम लोग टेस्ट 2 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका डिस्कशन करेंगे और एक एक प्रश्नों के बारे में जो कंसेप्ट है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि 1 kgf निम्न में से किसके बराबर है, अर्थात तो 1 kgf जो है का मान किसके बराबर होगा। देखिए 1 kgf है, 1 kgf। तो जब भी देखिए किलोग्राम फोर्स होता है, जैसे हम लोग W इक्वल टू लिखते हैं mg, तो इसको हम बोल सकते हैं एम के जी वेट बोल सकते हैं। लेकिन जब अगर आप न्यूटन में बदलना चाहेंगे उसको, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है कि 1 जो मास दिया हुआ है और ये जी 9.8 देखिए यहाँ पर, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाइड कर देंगे। एक्चुअली 9.8 भी लेते हैं, 9.81 भी लेते हैं हम लोग, तो एग्जैक्ट हो गया 9.81 न्यूटन। ये पहला आंसर हो जाएगा। देखिए तो वेट का जो हम लोग यूनिट लेते हैं वो न्यूटन लेते हैं, और जो लिखने का तरीका है दो तरह का है। एम के जी वेट बोल सकते हैं आप, या एम जी का पूरा कैलकुलेशन जब करेंगे तो हम लोग न्यूटन में बोलेंगे। तो दोनों तरीका आपका चल सकता है। तो ये आप दोनों याद रखेंगे, W इक्वल टू एम जी, और यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर ये वेट क्या होता है, जो भार होता है वो क्या होता है, एक फोर्स है। वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनीबॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो ये था पहला प्रश्न। अब लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, देखा जाए यह है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी की बीमा क्या है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड सीधे सीधे कह सकते हैं, तीव्रता भी कह सकते हैं उसको, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बोथ आर सेम थिंग। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए इसके लिए आपको ध्यान देना होगा, जब भी यूनिट डायमेंशन की बात हो तो छोटा से छोटा फार्मूला आप लीजिए। तो आप जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, बिल होता है, BIL। जो ये फार्मूला आप उस समय पढ़े होंगे जब करेंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस किया जाता है, तो क्या हो जाता है, वो जो वायर है, जो कंडक्टर है, वो क्या होता है, एक्सपीरियंस करता है एक मैग्नेटिक फोर्स। इसका ये फार्मूला है। तो B बराबर हो जाएगा F/IL होगा, और ये आप यहाँ से लिख सकते हैं डायमेंशन ML T-2 हो गया फोर्स का, और A हो गया यहाँ, और ये फिर L हो गया। तो क्या होगा, ML⁻0, T का पावर -2 और A का पावर -1। देख सकते हैं आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर जब भी आप इसके द्वारा निकाल सकते हैं डायमेंशन, या फार्मूला आप ये लिख सकते हैं F बराबर QVB के द्वारा। हालांकि इससे कुछ ज़्यादा आसान है ये, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म करेंगे जब IT तब उससे ये आता है। तो ये बहुत आसान तरीका है आपको याद रखने का। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। तीसरा जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर थर्ड जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी धातु का घनत्व डेंसिटी 6.37 इंटू 10⁵ kg पर मीटर क्यूब है, परंतु एक प्रयोग के दौरान इसका मान 6.48 इंटू 10⁵ kg पर मीटर क्यूब आया। फल में प्रतिशत त्रुटि, अर्थात आपको परसेंटेज एरर निकालना है। डेंसिटी दिया हुआ है देखिए यहाँ पर, तो कैसे निकालें हम लोग, बहुत इजी है। ये आपका एक्सपेरिमेंटल एरर के अंतर्गत ये आता है क्वेश्चन ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज एरर हम लोग कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले तो डिफरेंस निकाल लें हम लोग, कितना होगा, देखिए यहाँ पर 6.48
में 6.37 को घटा लीजिए, पावर तो कॉमन होगा। देखिए यहाँ पर ये 1 हो गया, 1 हो गया, ये 0.11, तो ये डिफरेंस हो गया आपका। और इनिशियली में जो दिया हुआ उसको लिखेंगे, जैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस निकालते हैं उसी तरह का है, इंटू 10⁵, और ऊपर भी डिफरेंस वाले में भी रहेगा। और इसको हमेशा एरर को परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, ये कट जाएगा, पॉइंट को हटा दे, 1100 हो जाएगा बटा 637 हो जाएगा। तो अब देखिए कितना आएगा, 1100 है और 637 है, देखिए 1 पॉइंट करके कुछ आएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 1.726। कैलकुलेटर से करके आप देख सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल एरर है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं और बटा ओरिजिनल करेंगे जो इनिशियल है, और इंटू 100 करेंगे, क्योंकि एरर को सामान्यतः परसेंटेज में ही व्यक्त किया जाता है। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में कौन शून्य त्वरण को दर्शाता है, अर्थात एक्सलेशन का मान 0 कब होगा, a=0 आपका गिवेन है। ये आप जानते हैं कि dv/dt होता है a का फार्मूला, और आप देख सकते हैं कि डिफ्रेंसिएशन किसका 0 होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, आप जानते हैं। तो कांस्टेंट टर्म अर्थात भी आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर vt ग्राफ हो, vt ग्राफ है अगर, तो अगर yx ग्राफ होता तो y कांस्टेंट ऐसे लिखते, तो यहाँ भी कांस्टेंट है, तो इस तरह ये आपका ये देखिए सही है। 3 नंबर देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये देखिए इस तरह, अगर देखिए यहाँ पर इस तरह दिया हुआ है, देखिए ये भी है और टी है ये। तो ये था प्रश्न का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कराए कि देखिए यहाँ पर ए यदि वृत्त सर्किल की त्रिज्या 7 अर्थात एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, रेडियस 7 दिया हुआ है यूनिट, ए से बी तक जाता है। देखिए ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, देखिए ए से बी है ना, ए से बी जा रहा है यहाँ पर। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात निकालना है। तो दूरी और विस्थापन अर्थात s/t, सबसे पहले दूरी की बात कर ले हम लोग। तो देखिए ऐसे तो 2πr होता है, आधा का πr हो गया, और तो πr/2 हो जाएगा, πr/2। और देखिए ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट सीधे मिला दीजिए, क्या हो जाएगा, ये आपका पाइथागोरस लगा के निकाल लीजिए, तो 7√2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पाई इंटू आर का मान भी रख दे 7 और 2 इंटू 7√2। तो देखिए यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग देख दे 22/7, और फिर हो जाएगा आपका 2√2 बचा हुआ है, 2 से 11 बार में 11:7√2। तो देखिए यहाँ पर नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कोई भी मैच नहीं किया, लेकिन हम लोग कैसे निकालते हैं इसको आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर चूंकि ऐसे प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो जो आप देख रहे हैं सरकमफ्रेंस पर जो निकाला जाएगा वो आर्क लेंथ, वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, और डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला देंगे, जो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, अगला जो क्वेश्चन है कि 50 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के कोण पर कोई वस्तु प्रक्षेपित की गई, इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगी। तो देखिए अधिकतम ऊंचाई निकालना है आपको। तो अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला होता है u² sin² θ/2g होता है। u² sin² θ/2g होता है।
और अगर रेंज की बात किया जाए तो कितना होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। अब देखिए इसमें रखिए आप वैल्यू को, देखिए यहाँ पर यू स्क्वायर है तो 2500 हो जाएगा आपका डायरेक्ट। और देखिए साइन 60 है तो साइन 60 आप जानते हैं, साइन 60 ये होता है √3/2। तो ये हो जाएगा कितना, स्क्वायर है इसका 3/4 और ये 2 और जी का मान रखेंगे 10। तो यहाँ देख सकते हैं आप 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 से यहाँ हो जाएगा 125। तो कितना होगा 375/4, 4 9 के 36 हो जाएगा। यहाँ पर एक बच गया, एक बचेगा तो 4 के 12 4 के 16, 3 बार में मैंने ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मीटर, बड़े ही आराम से हम लोग ऐसे प्रश्न को करते हैं, केवल फार्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन है, बिना फिसले अर्थात विदाउट स्लिपिंग की बात हो रही है, कोई गोला लुढ़कता है तो उसकी रेखीय गति ऊर्जा के साथ कुल ऊर्जा का क्या संबंध है, क्या अनुपात है। तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, के लीनियर बटा के टोटल, तो हाफ mv² और नीचे टोटल है हाफ mv² प्लस हाफ I ω²। गोला है, देखिए गोला यहाँ बोल रहा है डायरेक्ट एकदम, तो हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लीजिएगा तो mv² बटा mv² प्लस, अब देखिए गोला है, गोला का मतलब आपको ठोस गोला समझना है, जब तक कि ये न दे दे कि खोखला गोला है ये। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/5 mr² और ओमेगा क्या होता है, v/r होता है, तो v²/r² हो जाएगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कट जाएगा यहाँ से, देखिए r², तो आपका हो जाएगा mv² और देखिए 5, ये अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 7 mv² और ये 5 चला जाएगा ऊपर, कैंसिल हो गया तो 5:7, ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया। देखिए तो किस प्रकार हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर जब भी अगर देखिए टोटल एनर्जी हमेशा नीचे रहेगा, और लीनियर के साथ बात करें या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ तो उसको ऊपर रखेंगे, टोटल लेकिन नीचे होगा, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर है कि वेंचुरी, देखिए आपका एग्जाम्पल है एकदम कि जो बर्नौलीज होता है, आप जानते हैं कि जहाँ वेग अधिक होगा वहाँ दाब कम हो जाएगा। इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है इसमें वेंचुरी में या पेंटगन में, ये बर्नौलीज थ्योरम पर आधारित है। झोपड़ी जो है आंधी के समय ऊपर उठ जाती है, उसी का रीजन है ये बर्नौली। एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, जल चूसक पंप हुआ, वाटर एस्पायरेटर जो होता है, एस्पायरेटर पंप जो होता है, इसी पर काम करता है ये। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब वेलोसिटी हाई होगी तो प्रेशर लो हो जाता है, और इससे हम लोग फ्लो करवा पाते हैं जिसमें स्टीम लाइन फ्लो होता हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि वायुमंडल के दाब पर ड्राई एयर को क्या किया जाता है, सडनली इस प्रकार जो है कंप्रेस किया जाता है कि उसका आयतन 1/4 कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग बनाएंगे, v1 को ले ले v और v2 को ले ले v/4 को v/4। तो प्रेशर निकालना है आपको P1 v1 टू द पावर गामा। देखिए ये जब फास्ट की अचानक की बात हो, एकाएक की बात हो, सडनली की बात हो, जब भी ऐसी बात करेगा तो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा।
और एडियाबेटिक प्रोसेस का जो गाइडिंग क्वेश्चन है पीवी टू द पावर गामा होता है। गामा क्या है? एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है। तो ये हम लोग लगाएंगे P2 टू द पावर गामा। P2 निकालना है तो P1 V1 बाई V2 टू द पावर गामा। तो यहाँ रखेंगे हम लोग, वैल्यू देखिए रख रहे हैं, तो ये होगा आपका P1 को रहने दें, और यहाँ पर देखिए ये V था और V बाई 4 हो जा रहा है, 4 ऊपर चला जाएगा और ये 1.5 है। तो देखिए V से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर P1 हो गया देखिए, और ये 4 हो गया देखिए, यहाँ पर 4 हो गया देखिए इस तरह, और ये आपका होगा 3/2। पॉइंट को हटा दीजिए, नीचे 10 आ जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। और सॉल्व करें, P1 रूट अंडर हो जाएगा 4 का पावर क्यू, 4 चौके 16, 64 हो जाएगा, अंदर P1 64 हो जाएगा, तो 8P1 हो जाएगा। मैंने जो वायुमंडलीय दाब था उसका कितना होगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है, यहाँ पर एक ही टर्म है, एकाएक जो टर्म है इसी से हम लोग पकड़ लेंगे। अचानक की बात करेगा तो हम लोग इसको ध्यान देंगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2000 डिग्री सी। जब भी आपको ध्यान देना है कि 1200 के ऊपर अगर जाने लगे टेम्परेचर, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे सन का निकालना हो या हाईली जो है कि हीटेड अगर कोई चीज़ हो जो 15 डिग्री सी के ऊपर है, 12 डिग्री सी के ऊपर है, तो हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ कितना है, 2000 डिग्री सी है, तो पायरोमीटर करेंगे कि 1500 या उससे ऊपर भी मेजर करता है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग दूर से ही मेजर कर लेते हैं। तो ये है आपका 4th नंबर ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कह रहा है कि 2 ट्यूनिंग फॉर्क है, स्वरित्र द्विभुज कहा जाता है। आप इतना हिंदी में भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी है। स्वरित्र द्विभुज, जिसको हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क सामान्य भाषा में बोलते हैं, जो ज़्यादा यूज करते हैं हम वर्ड्स को। देखिए ट्यूनिंग फॉर्क होता है कैसे, तो ये ऐसा होता है। देखिए ट्यूनिंग फॉर्क लैब अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे। हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होगा, n लैम्डा होगा। तो कोई भी ट्यूनिंग फॉर्क हो, ये आपका एयर में तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये 332 ही स्पीड ऑफ साउंड होगा। तो यहाँ से फार्मूला कांस्टेंट हो गया, तो n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 निकालना हो, n2 बाई n1 हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है 375/125, 3 बार में कट जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो अब ये ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर ट्यूनिंग फॉर्क की बात करेगा तो आप वहां पर V को कांस्टेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, ध्वनि के वेग V वेलोसिटी ऑफ साउंड और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में निम्न में कौन सा संबंध है। तो आप जानते हैं, देखिए V का फॉर्मूला सभी बच्चों को याद रहता है, गामा RT/m। तो आप देख सकते हैं बेसिकली V क्या संबंध होता है। एडियाबेटिक के साथ भी अगर पूछेगा तो बता देंगे, टेम्परेचर के साथ यहाँ पूछ रहा है, देखिए देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। M के साथ भी हम बता सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास है यहाँ पर 1/m है, या इसको आप लिख सकते हैं V। ये देखिए संबंध है यहाँ। तो ये आपका 4 ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखिए हमेशा याद रखेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात और समझना है कि अगर ऐसा दे दे 1 डिग्री 2 डिग्री बहुत ज़्यादा स्मॉल, तो डेल भी बराबर 0.61 मीटर पर सेकेंड भी याद रखेंगे, इनटू टी होता है 0.61 टी। 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा डेल भी बराबर 0.61 मीटर पर सेकेंड। ऐसा भी प्रश्न आ चुका है। देखिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, एक समबाहु प्रिज्म अर्थात समबाहु मैनिपुलेटरल जो प्रिज्म है, आप जानते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री हो जाएगा उसमें। अपवर्तनांक दिया हुआ है √2, इसका न्यूनतम विचलन क्या होगा। तो देखिए अब फार्मूला को याद रखेंगे, म्यू बराबर साइन
ए प्लस डेल एम बाई टू और हो जाएगा साइन ए बाई टू। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को रखिए, ये आपका √2 दिया हुआ है और ए देखिए 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये आपको निकालना है। देखिए सामने दिखाया हुआ है कैसे हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे। तो देखिए साइन 31/2 हो जाएगा, तो √2 और इंटू 1/2 ये हो जाएगा साइन 30 और प्लस डेल एम बाई टू। तो देखिए कट जाएगा यहाँ √2, कितना होगा π/4 हो जाएगा अर्थात 45 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस डेल एम बाई टू। इसको इधर ला जाइए, कितना होगा 15 डिग्री, इधर हो जाएगा डेल एम बाई टू, तो डेल एम कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इस तरह का प्रश्न को रिलेट करके आते रहता है। देखिए यहाँ पर जब भी, अब देखिए ध्यान से, अगर यही बात 10 डिग्री के नीचे अगर एंगल ऑफ प्रिज्म होता तो हम लोग इस कोण को, इसका इस फार्मूला का यूज नहीं करते, डेल बराबर म्यू -1 इंटू ए का यूज कर लेंगे, ए लेस देन 10 डिग्री के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पर करा है कि खगोलीय दूरबीन, तो आपको पता होना चाहिए कि खगोलीय दूरबीन जो होता है एफओ ग्रेटर देन एफ ई होता है और इसमें ध्यान देना है कि जो इसमें जो बॉक्स में जो बंद रहता है ये एल बराबर होता है एफओ प्लस एफ ई, क्योंकि दोनों कन्वेक्स लेंस होता है, दोनों कन्वेक्स होता है, ये इसमें निगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या है, जब एक प्रकाश की किरण वायु से कांच के गुटके में जाती है, माने एयर टू ग्लास, क्या जा रहा है एयर टू ग्लास, तो देखिए जब डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, उसमें हम लोग को अगर जानना होगा, अगर स्पीड की बात रहता cm, मीडियम में वेलोसिटी अगर हमको चाहिए लाइट का तो ये लगाते c0/μ। अगर वेवलेंथ पूछेगा λm तो λ0/μ। तो आप देख सकते हैं जब म्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये घटेगा ही, इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप किसी को डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट कम आएगा, ये पता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया हुआ है, क्यू पर अनुभव किए गए बल की दिशा क्या होगी। अब जानते हैं, देखिए कंसेप्ट क्या है यहाँ पर कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और अगर पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो ए बराबर क्यू लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, अगर निगेटिव चार्ज रखेंगे तो ए बराबर क्या होगा क्यू लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड it experiences a force F बराबर QE in the same direction of the field, while a negative charge is placed in a uniform electric field, it experiences a force F बराबर QE in the opposite direction of the field। ये ध्यान देना आपको, मैंने जब अगर किसी आप धनावेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही F बराबर QE बल अनुभव करता है, जबकि ऋण आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह F बराबर QE बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुभव करता है। तो ये आपका कंसेप्ट है, तो ई के अनुदिश हो जाएगा यहाँ पर, पहला ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर करा है कि एम द्रव्यमान एवं ई आवेश, अर्थात इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है कि मास एम है और उसका चार्ज क्या है ई है, और वैक्यूम में इसको जो है कि स्थिर अवस्था से एक्सलेट किया जाता है, स्थिर अवस्था से भी विभवांतर पर त्वरित किया जाता है एक्सलेट, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड चार्ज ई एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट इन अ पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो आपको निकालना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी की बात है, काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं ½ mv² हो जाएगा, तो आप जानते हैं यहाँ पर कि डेल काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन एक्सटर्नल। तो आप देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल दिया गया है उसको एनर्जी, वर्क डन बराबर चार्ज गुने पोटेंशियल, क्योंकि हम लोग जब तक उसको पोटेंशियल ड्रॉप अगर नहीं देते, वहां पर डिफरेंस नहीं देते तो एक्सलेट नहीं होता हो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्यू भी के जगह पर ई भी। अब भी कैसे निकलेगा, √2 EV/m, दैट इज आंसर।
ये देखिए दूसरा ऑप्शन सही है। अगला में हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पर हिस्टेरेसिस क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बीएच कर्व होता है, एक लैगिंग का ग्राफ है। तो ये आपका हिस्टेरेसिस जो है केवल लौह चुंबकीय पदार्थ में ही मिलेगा आपको, ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शोज हिस्टेरेसिस, बाकी किसी में नहीं होता है, ये ध्यान देना आपको। देखिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट किसी स्थान पर नति कोण 45 डिग्री है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना है। देखिए लिख लिया जाए इसको, बी एच आपका दिया हुआ है, बी एच देखिए दिया हुआ है, बी एच दिया हुआ है कितना, 4.25 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। हम जानते हैं कि बी भी बराबर बी एच tan थीटा होता है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ डीप है, और ये 45 डिग्री है यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं दोनों बराबर हो गया, बी भी बराबर बी एच। तो कह रहा है कि कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो बी जो है टोटल रिजल्ट देखिए परपेंडिकुलर होता है, तो बी भी का स्क्वायर और बी एच का स्क्वायर, तो देख सकते हैं दोनों बराबर ही है। तो हम दिया हुआ जो फॉर्म है उसी के फॉर्म में ला ले, देखिए √2 टाइम्स हो जाएगा, √2 इंटू बी एच, क्योंकि दोनों बराबर बी एच, तो √2 का मान रख दे 1.414, और ये हो जाएगा 4.25 10⁻⁻5। तो आप देख सकते हैं 1.5 से लगभग गुना हम करें अगर, तो 4×6 देखिए लगभग ये हो जाएगा, ये तीसरा देख सकते हैं, एग्जैक्ट आप गुना कीजिए आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि 20 एम्पियर इसका रेंज है, सीमा है, एक आमीटर का प्रतिरोध रेजिस्टेंस, आमीटर का रेजिस्टेंस 0.5 है, इसके रेंज को 50 एम्पियर में बदलना है। क्या बदलना है, 50 एम्पियर में। तो कितने ओम का शंट लगाना पड़ेगा। आपको पता है कि शंट क्या होता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है गैलन मीटर का। तो ये देखिए आप कैसे बनाएंगे, एस बराबर जी बटा n-1, और जी ये कैसे, बड़ा बटा छोटा, माने आई बटा आई जी -1। तो शंट निकालना है, देखिए आपका दिया हुआ 0.5, बड़ा बटा छोटा, देखिए 20 था पहले, अब 50 करना है, तो 50 बटा 20 -1, तो 0.5, जीरो खत्म, कितना होगा, इधर जाएगा एलसीएम लेंगे तो 3, ऊपर चला जाएगा 2, 1/3, तो 0.33 ओम, दूसरा आंसर सही। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करें क्षार धातु की, क्षार धातु में संयोजकता की बात है। जो यहाँ पर याद रखना होगा आपको कि जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात होगी, एसिड है, बेस होता है, साल्ट होता है, तो जो बेसिक होगा यहाँ पर, अम्लीय नहीं है, क्षारीय है, बेसिक है, उसका जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस में रहता है। ये बात आप याद रखेंगे, कभी अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना होगा। जब भी अगर बेस की बात करें हम लोग, बेस वाला होगा, तो उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, एस में रहेगा। ये रिलेटेड केमिस्ट्री से है, देखिए यहाँ पर किसी प्रकाश वैद्युत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहा, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, देखिए फाई बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 1.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ एच न्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पर, एच न्यू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। अब देखिए निकालना है देहली फ्रीक्वेंसी, तो वर्क फंक्शन पर देहली फ्रीक्वेंसी ही आता है, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1.75 1.6 10⁻⁻19, अब बटा एच हो जाएगा 6.6 10⁻⁻34। तो एक देखिए 1.75 गुने 16, आइए 66 कर ले, पॉइंट हटा दे, 34 में 19 जाएगा, 9×5 = 14, 10⁻15 आ जाएगा।
10⁻15 आ जाएगा इधर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से तो इसको हम लोग कर दे पॉइंट को इधर एक और ले रहे हैं, 17.5 गुने 16 अब बटा 66, ये होगा 10 का पावर 14 हर्ट्ज। अब लगभग लगभग आप चेक करके देखिए कौन आ सकता है। देखिए 16 से अगर हम अप्रोक्स करें तो 16 है, 16 चौके 64 लगभग, और 4 चौके 16 माने 4 पॉइंट, ये देखिए आंसर आ जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए 10⁻14 है ये हर्ट्ज। तो इस तरह क्वेश्चन बनाएंगे जब भी अगर देहली की बात करेगा हम लोग को और डी ब्रॉगली फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो उसको एच न्यू से इक्वेट करेंगे। हालांकि इसको स्पेशली एच न्यू नॉट भी कहा लिखता है, लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन ऑक्सीजन है? तो देखिए ऑक्सीजन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए ऑक्सीजन है कि नहीं, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, तो इस तरह पकड़ लेंगे। ऑक्सीजन आप जानते हैं O2 को कहते हैं। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो देखिए लार में आपको ध्यान रखना है, बायोलॉजी में आप पढ़ते होंगे, माल्टोस में जो है ना, ये कौन सा एंजाइम, ये जो एंजाइम है माल्टोस, वो किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। ये करेक्ट ऑप्शन है। याद भी रखेंगे कि जो हम लोग का लार होता है ना, उसमें माल्टोस जो है एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग ज्ञान वाणी चिंतन का केंद्र होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग का जो स्कल है, ये जो आपका पीछे वाला जो भाग है ब्रेन का, पीछे वाला जो ब्रेन का भाग है, ये जो पीछे वाला जो भाग होता है, ये सेरेब्रम होता है। इसी में हम लोग सोचते हैं, विचारते हैं, या जो भी आपका एक्टिविटी है उसको हम लोग यहीं पर केंद्रित करते हैं। ज्ञान, एजुकेशन, या जो बोलते हैं या जो थिंक करते हैं, वो सारा सेरेब्रम में होता है, जो कि हम लोग के माथे के पीछे होता है। तो ये भी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए लगभग सारे प्रश्न का हम लोग डिस्कशन कर लिए। फिजिक्स में तो अब क्वेश्चन नहीं है देखिए, तो आप देखिएगा, और कुछ हो तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, थैंक्स टू ऑल।